नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने किशोर उपाध्याय की कथित टिप्पणी पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने देश के प्रधानमंत्री की माता जी को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की है, उसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी माफी मांगी। हेलो बेटे, आपने देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी के बारे में जो शब्द कहे हैं, इनको तुरंत वापस लें और इसके बदले उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी और प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी जी तुरंत पूरे देश से माफी मांगे, पूरे प्रदेश से माफी मांगे। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की कथित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस को फटकार लगाई। उन्होंने कांग्रेस को खराब मानसिकता वाला बताया और माफी मांगने को कहा। जगह जगह उनके पुतले जल रहे हैं और पूरी तरह आज और कल भी पुतले जला जाएंगे कांग्रेस के पूरी तरह प्रदेश अध्यक्ष का। और मैं सोचता हूँ कि ये उनको अपने शब्दों में बदलाव लाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि स्वच्छ राजनीति करने की उनको जरूरत है, आवश्यकता है। प्रदेश के अंदर हालत है, उसको ठीक करने की उनको जरूरत है। अपने सरकार को बताएं, यहाँ धरना दें, यहाँ प्रदर्शन दें और जो अत्याचार दुराचार नाचार यहाँ हो रहा है उसको लेकर के मुख्यमंत्री के यहाँ उनको धरने देने पड़ेगा। मुझे लगता है कुछ समय ये भी उनका होगा। बुधवार को विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और सरकार पर जमकर हल्ला बोला, जिसके जवाब में राज्य के गृह मंत्री प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सजग है और अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित भी किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक की विधायक निधि से सीसीटीवी लगाने की अनुमति अच्छी पहल है, जिसके लिए सरकार इजाजत देगी। इन अपराधों को रोकने की आवश्यकता है, उसके लिए सरकार की ये मंशा है, ये कोशिश है कि उस पर जो है पुलिस प्रशासन लगाम लगाने का काम करे। कि यदि विधायक निधि से जो है सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात आती है तो सरकार को उस पर कोई आपत्ति नहीं है और विधायक निधि से उसको अनुमन्य कर दिया जाएगा। ये बात हमने कही क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा मामला है। सीसीटीवी कैमरे जितने अधिक होंगे तो मैं समझता हूं कि जो आज हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं उस पर भी अंकुश लगने का काम होगा। वहीं बुधवार को विधानसभा में कांग्रेस विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने पुलिस कर्मियों की ग्रेड पे का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पुलिस महकमे के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर समेत पुलिस कर्मियों की ग्रेड पे अन्य विभागों की तुलना में कम है, जिसके लिए 3 महीने पहले एक 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई थी, जिसकी कार्यसीमा खत्म हो गई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि वो सदन में दिए गए गृहमंत्री के बयानों से भी संतुष्ट नहीं है। हालांकि इस मामले में गृहमंत्री ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है और रिपोर्ट मिलने के बाद ही उस पर कार्य किया जाएगा। 12 सरकारी सेवाओं में उसी लेवल पर जो वेतन दिया जा रहा है वो पुलिस से कहीं ज्यादा था और पुलिस का कार्य कहीं जोखिम भरा होता है। 24 घंटे काम करते हैं, टेंशन से भरे रहते हैं, उसके बावजूद उनके साथ सौतेलापन हो रहा है। उसका उत्तर मुझे नहीं मिल पाया। उम्मीद करता हूं कि अब जो पीठ से उनके ऊपर निर्देश आया है, अब पुलिस वालों को उनका बाद जो वेतन मिलेगा उनको बढ़ोतरी हो जाएगी। सदन में भी मैंने अवगत कराया था कि ये जो विसंगति है इसका संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया और एक समिति की घोषणा बनाने की बात कही। एक समिति को बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक उसके सदस्य होंगे और ये समिति अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी उसके अनुसार सरकार कार्य करने का काम करेगी। हरिद्वार की भगवानपुर सीट पर उपचुनाव की सरगर्मी तेज होने लगी है और पहले दिन 2 नामांकन पत्र खरीदे गए। हालांकि अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन ये चुनाव दोनों दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीट पर 11 अप्रैल को मतदान और 15 अप्रैल को मतगणना होगी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री व बसपा विधायक सुरेंद्र राकेश के निधन से रिक्त हुई भगवानपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। उपचुनाव की अधिसूचना जारी होते ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। 11
अप्रैल को मतदान व 15 अप्रैल को मतगणना होगी। इस सीट पर कांग्रेस व बीजेपी के अंदर सीधा मुकाबला होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बीएसपी इस चुनाव से दूरी बना सकती है। कांग्रेस ने इस चुनाव में सुरेंद्र राकेश के परिवार में से ही उनके भाई या पत्नी को टिकट देने का मन बनाया है, जबकि भाजपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि सुरेंद्र राकेश के परिवार को टिकट दिए जाने का कांग्रेसी ही कुछ विरोध कर रहे हैं। 1,06,000 मतों वाली इस विधानसभा सीट पर 35,000 दलित और 37,000 मुस्लिम मतदाता हैं। अब देखना यह है कि इस सीट पर चुनाव क्या गुल खुलाता है। नरेश गुप्ता, जी मीडिया, हरिद्वार। आगे बढ़ेंगे। नैनीताल में जी संगम की खबर का असर हुआ है। यहां झील में बढ़ रही गंदगी की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। जिलाधिकारी ने खबर पर संज्ञान लेते हुए नैनी झील की सफाई के लिए कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने झील तक पहुंचने वाले नालों की सफाई के लिए सभी वार्डों में स्वच्छता समितियों का गठन करने के निर्देश जारी किए हैं। ये समितियां अपने अपने इलाकों में सफाई का कार्य करेंगी, जिनकी मॉनिटरिंग का कार्य वार्ड मेंबर करेंगे। साथ ही निर्देश दिया गया है कि अगर किसी वार्ड में गंदगी दिखाई देती है तो वार्ड मेंबर सीधे जिलाधिकारी से शिकायत कर सकेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जहाँ तक सफाई की बात है वो हमारे नालों की प्रॉब्लम है, और हमारे कई नाले ऐसे हैं जिसमें कैचमेंट्स हमने बहुत समय से खोले नहीं है, या फिर बंद हैं, या फिर जालियां टूटी हुई हैं। इसमें अब ये किया जा रहा है कि प्रत्येक नाली में आसपास एक स्वच्छता समिति भी बनाई जाएगी उस कंसर्न वार्ड की, और उसमें यदि कभी भी सफाई नहीं होती तो वार्ड मेंबर्स सीधे शिकायत कर सकते हैं, मुझसे शिकायत कर सकते हैं, ईओ से शिकायत कर सकते हैं, ताकि लगातार मॉनिटरिंग होती रहे। तो नैनी झील की सफाई के लिए अब निर्देश दे दिए गए हैं। जहां भी यहां पर गंदगी दिखाई देती है वहां पर निर्देश दिए गए हैं कि उसे साफ किया जाए। तो जी संगम ने इस खबर को लगातार दिखाया था, प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे गंदगी फैल रही है और नैनी झील कितनी गंदी हो रही है। इसके बारे में जी संगम ने लगातार ये खबर दिखाई, जिसका असर हुआ और इसके लिए अब एक कमेटी गठित की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता राजू पांडे। यहाँ पर जी संगम की खबर का असर हुआ है राजू, और क्या निर्देश दिए गए हैं आगे? जी देखिए, जिस तरह से पिछले कई वर्षों से लगातार नैनी झील पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और जगह जगह कूड़े के ढेर और गंदगी का अंबार इस पूरी झील में समा रहा है नालियों के जरिए। और उसके बाद कल जब हमने प्रमुखता से जी संगम पर इस खबर को दिखाया, जिला प्रशासन हरकत में आया और तत्काल प्रभाव अधिकारी ने प्रत्येक वार्डों में स्वच्छता समिति गठित करने के निर्देश जारी कर दिए गए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने ये भी कहा है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में साफ सफाई को लेकर मुस्तैद रहेगी। अगर वहां पर किसी प्रकार की गंदगियां वो पाई जाती है तो सभासद जो नगर पालिका के हैं नाले, वो यहाँ पर सीधे तौर पर जिलाधिकारी को इस बात को बताएंगे कि यहाँ पर गंदगी हो रही है। यानी कि कह सकते हैं कि नैनी झील के प्रति जिला प्रशासन का ये जो पहल है ये वाकई रंग लाएगी, और जो देश विदेश में जिस नाम से जाने जाने वाले नैनीताल और ये नैनी झील वाकई एक मिसाल बनेगी, ऐसा इसके स्टेप के बाद लगता है। जी शुक्रिया राजू, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जल्द ही प्रशासन ने निर्देश दे दिए हैं और सफाई करानी शुरू कर दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में सिर्फ 13 दिन बाकी हैं, लेकिन पिथौरागढ़ जिला प्लान के तहत विकास कार्यों के लिए दिए गए 53 करोड़ 84 लाख में से अब तक सिर्फ 34 करोड़ ही खर्च हो सके हैं। ऐसे में बाकी बचे दिन में 19 करोड़ खर्च हो रहे हैं। उधर जिलाधिकारी का कहना है कि जिले के 5 विभागों के प्रमुखों के काम में ढिलाई बरतने के आरोप में वेतन रोकने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला से ही राज्य के मुख्यमंत्री विधायक हैं। ऐसे में विकास कार्यों की रफ्तार चिंताजनक है। सभी विभागों की सारी योजनाएं अनुमोदित हैं, कार्य चल रहा है और ऐसा हमारा भरोसा है कि ये धनराशि जिला योजना की व्यय कर ली जाएगी। इसी प्रकार राज्य योजना में, केंद्र पोषित योजनाओं में और बाह्य सहायता योजनाओं में लगभग 72% धनराशि व्यय हुई है। तो इनमें भी प्रगति लाने की आवश्यकता है। कल भी हमने समीक्षा की थी विभागों की, और 5 विभागों के अधिकारियों का, जिला स्तरीय अधिकारियों का वेतन भी रोका गया इस संबंध में, ताकि वो इसमें शीघ्रता से प्रगति लाए। मुख्यमंत्री ने जो जिला प्लान का पैसा है, आज तक मार्च आ रहा है, 50% पैसा अवमुक्त कर रखा है। मार्च में पैसा आएगा कब जल संस्थान उसको जो है पैसा मेटल के लिए मंगाएगी, कब वो काम होगा? जब मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में ये हाल है तो बाकी क्या हो सकता है?
हरिद्वार में पेयजल निर्माण निगम के फील्ड कर्मचारियों ने महाप्रबंधक कार्यालय में तारेबंदी की। दरअसल कर्मचारी छठे वेतनमान के एरियर के भुगतान की मांग को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि स्पष्ट शासनादेश के बाद भी उन्हें छठे वेतनमान के एरियर का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों ने जल्द भुगतान नहीं किए जाने पर सिविल व्यवस्था ठप किए जाने की भी चेतावनी दी है। अल्मोड़ा के हवलबाग विकासखंड के बाल्टा गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और विवाहिता की मौत को दहेज हत्या बताते हुए गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 1 सप्ताह बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके खिलाफ उन्होंने धरने का ऐलान किया। आपको बता दें कि हवलबाग के पाखुड़ा गांव में एक विवाहिता की मौत हो गई थी, जिससे लोगों में खासा गुस्सा है। अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का पुतला फूंका और असल्ट के पनबाघोगंज से जिला पंचायत के सदस्य हंसा नेगी पर हुए हमले में रणजीत सिंह रावत का नाम लिए जाने पर नाराजगी जताई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहना है कि जब हंसा नेगी ने अपने बयान में रणजीत रावत का जिक्र नहीं किया तो फिर उनका नाम क्यों घसीटा जा रहा है। कांग्रेस सेवा दल के नेता और मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत ने लोहिया हेड पावर हाउस का जायजा लिया और कहा कि सिविल वर्क पूरा हो चुका है और पावर हाउस से विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। उधर लोहिया हेड पावर हाउस के अधिकारियों का कहना है कि पावर हाउस के लिए पानी उपलब्ध होने के साथ ही उत्पादन शुरू करा दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग में आपदा के दौरान किए गए पुनर्निर्माण कार्यों का भुगतान अब तक नहीं हो पाने से ठेकेदार नाराज हैं। ठेकेदारों के मुताबिक वो अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, जिससे उन्हें दूसरे काम करवाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। ठेकेदारों का कहना है कि उन्होंने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकारी कार्यों पर अपनी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन अब उनका पैसा उन्हें मिल नहीं रहा। ठेकेदारों ने अनशन आमरण और चक्का जाम करने की भी चेतावनी दी है। अगर अभी भी समय रहते हुए अगर इन लोगों ने इसमें लापरवाही की तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी तो हमने तालाबंदी की है। हम तालाबंदी से लेकर के अनशन से लेकर के और चक्का जाम से लेकर के जितने भी हथियार होते हैं हम सारा काम करेंगे। कोटद्वार में सिविल लाइन व्यवस्था ने लोगों के लिए चिंता पैदा कर दी है। लोगों के मुताबिक अगर जल्द व्यवस्था सुधारी नहीं गई तो शहर में गंदगी फैलने में देर नहीं लगेगी। दरअसल कुछ वक्त पहले सुलेमान शिकोहपुर गांव की तरफ सिविल लाइन खोली गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने नाली को जाम कर दिया, जिससे कौड़िया इलाके के 50 से ज्यादा घरों में पानी भर गया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सिविल ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, वहीं जमीन भी तलाशी जा रही है। एक पूरा शहर और गांव के एक ही मेन सीवर जा रही है, वो पूरी नदी नालों में बह के और कुछ जहाँ चौक हो जाती है पूरे समझो गांव को गंदा कर देती है। और बच्चों के लिए स्कूल में आने जाने वाला हर एक कोई दिक्कत में हो जाता है कि घुटने तक पानी। आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ प्रशासन ने निजी और सरकारी 8 अस्पतालों के अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर छापेमारी कर कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान एक अस्पताल में कई खामियां पाई गई हैं, जिस पर प्रशासन ने अस्पताल को नोटिस जारी किया है। प्रशासन की माने तो पिथौरागढ़ बेटी जन्म दर के मामले में काफी पीछे है, लिहाजा गैर कानूनी तरीके से लिंग पता करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। हम लोगों ने 8 सेंटर्स में छापे मारे हैं, जिसमें से 6 प्राइवेट हैं और 2 सरकारी। लोगों ने यहाँ प्राइवेट सेंटर्स जहाँ अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं और सरकारी सेंटर्स इनकी जांच की। जांच में ये पाया गया कि इन जगहों पर जो है ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगी गई है किसी भी प्राइवेट सेंटर में, तो जिससे ये पता नहीं चल पाएगा कि किस पार्ट का किस जगह का उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया है। तो 23 मार्च से 31 मार्च के बीच में ये ट्रैकिंग डिवाइस लगाने से सबको निर्देशित किया गया है। अगर इस बीच किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर में ट्रैकिंग डिवाइस नहीं मिली तो इन अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को सीज कर देंगे। आगे बढ़ते ऋषिकेश में स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल के जरिए बेजान इमारतों और दीवारों को नया रूप दिया जा रहा है। देश विदेश से आए कलाकार अपनी कला के जरिए नए रंग बिखेरने में जुटे हुए हैं। वहीं जल्द ही लक्ष्मण झूला भी अलग रूप में नजर आने वाला है। Beautiful to give my expression here, especially for this beautiful place. I used to come every year. इसके द्वारा हमारी जो वॉल्स हैं जो कि मेंटेन नहीं होती हैं ज्यादातर, वो भी मेंटेन हो रही हैं आर्ट के द्वारा। तो अगर आप एक जगह पे अगर आप अच्छे से
कुछ पेंटिंग करते हैं तो लोग वहाँ पर पोस्टर नहीं चिपकाते हैं, वहाँ पर लोग शौच नहीं करते हैं। तो एक तरह से आप इनडायरेक्टली उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। यहाँ आके फिर ऐसी जगह में, इतनी सुंदर जगह में आके हमें आर्ट करने का जो मौका मिलता है वो हमें कहीं और नहीं मिल सकता। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। हमारा फोकस 3-4 चीजों पे है। स्पिरिचुअलिटी पे है, एनवायरनमेंट पे है, मेडिटेशन पे है और क्लीनलीनेस पे भी है, सफाई पर भी है। 13 देशों से आए कलाकारों ने स्थानीय कलाकारों के साथ मिलकर लक्ष्मण झूला की तस्वीर को बदलना शुरू कर दिया है। बेजान दीवारें अब रंगों की खूबसूरती सजकर अपने शहर को निखारने का मैसेज दे रही है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, जी मीडिया, उत्तराखंड। चलिए देखते कुछ और खबरें एक नजर में। ऋषिकेश में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। पिथौरागढ़ में कई गांवों के लोगों ने डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन किया। लोगों का ये प्रदर्शन पुनर्वास की मांग को लेकर था। चंपावत के बाराकोट क्षेत्र के किसानों ने डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन किया और कृषि भूमि पर सड़क बनाए जाने को लेकर विरोध जताया है। खटीमा पुलिस ने सुरैत वन क्षेत्र में अवैध लकड़ी के साथ 2 तस्करों को धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक बरामद की गई गाड़ी के कागजात भी नहीं मिले हैं। उत्तरकाशी के कल्याणी से कुमराड़ा मोटर मार्ग के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों के मुताबिक अगर जल्द काम शुरू नहीं हुआ तो 4 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे जाम रहेगा।